किसी ने बहुत पहले कहा था, इंसान की ज्यादातर परेशानियां इस बात से शुरू होती हैं कि वो एक कमरे में अकेले चुपचाप बैठ नहीं सकता। आज ये बात और भी ज्यादा सच लगती है। ध्यान दो, जैसे ही जिंदगी में 2-4 सेकंड का खालीपन आता है, हाथ अपने आप जेब की तरफ चला जाता है, फोन निकलता है, स्क्रीन जलती है और दिमाग को तुरंत कुछ न कुछ दे दिया जाता है। खबरें, वीडियो, मैसेज, मनोरंजन। स्मार्टफोन अपने आप में एक कमाल की चीज है, इसमें कोई शक नहीं। पूरी दुनिया हमारी हथेली में है। जानकारी, लोग, आवाजें, तस्वीरें। लेकिन इसी के साथ ये सबसे असरदार चोर भी बन चुका है, एक ऐसे अनुभव का जिससे हम भागते हैं। बोरियत। आज का इंसान बोरियत सह नहीं पाता। बोरियत को हमने एक बीमारी बना दिया है। कुछ गलत, कुछ बेकार, कुछ जिसे तुरंत खत्म कर देना चाहिए। जैसे ही मन में वो अजीब सी बेचैनी आती है, न पूरी तरह आराम, न कोई काम, हम उसे सहते नहीं, हम डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं और यहीं से असल समस्या शुरू होती है। बोरियत दरअसल कुछ न करने का नाम नहीं है। बोरियत वो पल है जब तुम कुछ कर नहीं रहे होते, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हें करना चाहिए, जैसे कुछ गलत हो रहा हो, जैसे इस खालीपन में रुकना मना हो। कई दार्शनिकों ने इस बोरियत को गहराई से देखा है। उनमें से एक ने कहा था, जिंदगी एक अंधी ताकत से चलती है। इच्छाएं, चाहतें, हासिल करने की भूख। जब तक कुछ चाहिए हम भागते रहते हैं और जब सब मिल जाए तब आती है बोरियत, क्योंकि अब भागने की वजह नहीं बचती। यही वजह है कि हम बोरियत से डरते हैं, क्योंकि वो हमें खालीपन दिखा देती है और खालीपन हमारे समाज में सबसे डरावनी चीज है। आज की दुनिया बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। हर समय कुछ करना, कुछ बनना, कुछ अचीव करना। रुकना बेकार माना जाता है, सिर्फ होना बेकार। हमारी जिंदगी करने से भरी है, लेकिन होने के लिए जगह नहीं बची। हम तेज चलते हैं, तेज देखते हैं, तेज सुनते हैं, तेज कंज्यूम करते हैं और फिर कहते हैं मन शांत क्यों नहीं है। असल में हमने समय की नेचुरल गति सहन करना छोड़ दिया है। बस यूं ही बैठ जाना, बिना कुछ सुने, बिना कुछ देखे, बिना कुछ किए। ये अब असहज लगता है, दर्दनाक लगता है। कुछ सेकंड में बोरियत आ जाती है और हम फिर फोन उठा लेते हैं। पर एक बात है, बोरियत दुश्मन नहीं है। बोरियत एक संकेत है। ये बताती है कि हम बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, हम रुकना भूल चुके हैं। एक सोच में बोरियत को मानसिक थकान की चरम अवस्था कहा गया है, जहां दिमाग वाकई आराम कर सकता है, लेकिन हम वहां पहुंचने से पहले ही भाग जाते हैं। इसीलिए आज लोग थकान से भरे हैं, बर्नआउट, स्ट्रेस, बेचैनी। और सिर्फ यही नहीं, हमने कुछ और भी खो दिया है। गहरी सोच, नया विचार, क्रिएटिविटी। क्योंकि नया कुछ भी शोर में पैदा नहीं होता। हर बड़ी सोच खामोशी में जन्म लेती है। बोरियत से भागकर हम उस खामोशी तक पहुंचने ही नहीं देते। कुछ परंपराएं इसे बहुत साधारण तरीके से देखती हैं।
वो कहती हैं, जब मन बेचैन होता है तो वो कुछ चाहता है, और जब उसे नहीं मिलता तो बेचैनी पैदा होती है। यही बोरियत है। लेकिन अगर हम उस बेचैनी से भागे नहीं तो उसके पार एक गहरा सुकून है। बोरियत एक दरवाजा है, लेकिन हम उससे पहले ही पीठ मोड़ लेते हैं। जरा सोचो, अगर कोई हर बेचैनी में शराब पी ले तो वो कभी शांत होना नहीं सीखेगा। उसी तरह अगर हर बोरियत में हम खुद को बिजी कर ले तो हम शांत रहना नहीं सीखेंगे। आज की दुनिया एक्टिविटी की लत में है, और हर लत से छुटकारा सीधे नहीं मिलता, उसके बीच से गुजरना पड़ता है। इसीलिए बोरियत जरूरी है। ये बताती है कि तुम धीरे हो रहे हो, ये बताती है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। धीरे जीना आलस नहीं है, ये विद्रोह है। हर समय प्रोडक्टिव ना होना नाकामी नहीं है, ये संतुलन है। थोड़ा इंतजार करना, थोड़ी खामोशी, थोड़ा रुकना, फोन ना उठाना, बस देखना कि पल कैसे आता है और चला जाता है। छोटे छोटे रिचुअल्स, सुबह की सैर, शाम की चाय, किसी दिन बस यूं ही बैठ जाना, इनका कोई मकसद नहीं होता, और यही इनकी खूबसूरती है। क्योंकि हर चीज मकसद के लिए नहीं होती, कुछ चीजें सिर्फ होने के लिए होती हैं। और अगर इन रास्तों पर चलते हुए बोरियत आए तो डरना मत। इसका मतलब है तुम वापस खुद के पास लौट रहे हो।